वेलकम, नमस्कार। मैं आदर्श आपका स्वागत करता हूँ। आज क्लास 10 के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इस तरह से हर दिन आपको हम चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आज चैप्टर 1 की बारी, आज से हम शुरू कर रहे हैं और परीक्षा तक आप लोगों के लिए हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। आइए चैप्टर 1 से हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहले ये हम समझा देते हैं कि ओल्ड जो हमारा जो बुक था उसमें हम लोगों को और न्यू बुक में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, ठीक है। ओल्ड बुक का एक्सरसाइज आप 1.2 एंड 1.3, यदि आपके पास ओल्ड बुक है तो आप 1.2 और 1.3 पर फोकस रखिए, और न्यू बुक यदि आपके पास है तब आपके पास तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको 1.1 और 1.2 पर ही फोकस रखना है। इसमें दो ही एक्सरसाइज हैं। आप क्वेश्चन वाइज हम आपको बता देते हैं कि क्या आपको पढ़ना है। जैसे इस पुराने किताब की बात करें तो आप इसके क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आप 1 का 1 एंड 2 को देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एंड 2 को देख लीजिए। 3 का आप 1 एंड 3 को देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। और एक्सरसाइज 1.3 में आप जो देखिएगा वो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख लीजिए, ठीक है। और इसमें यही सब क्वेश्चन आपका इसमें आ जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आप 1 देख लेंगे, नए किताब वाले ध्यान देना, जिनके पास नई किताब हो वो लोग ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का आप ये देख लेंगे, और 2 का पहला और दूसरा देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और तीसरा देख लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। उसी तरह से आप अपने एक्सरसाइज के 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आप 3। तो ये आपको बस इतना है। यदि आपके पास पुराना किताब है तो आप इधर फोकस रखिए, और नया जो किताब इस बार जारी किया गया यदि वो है तो आप इस पर फोकस रखिए, ठीक है। आज इन क्वेश्चनों को अभी हम आपको बना करके भी दिखाएंगे सारे। बस इतना ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है काउंट कर लीजिए, 2, 2 4, 2 6 और 3 क्वेश्चन यहाँ है। टोटल 9 क्वेश्चन मात्र आपको एक्सरसाइज 1 में आपको पढ़ना है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन बस 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब नंबर 1 या नया में देखिएगा तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जाता है। तो ये तो आप बचपन से आप सीखे होंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 140 को जो आप बचपन से सीखे उसी तरह से इसको तोड़ लीजिए, है ना। टूट गया, और इसको आप लिख दीजिए 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। कैसे, इसी को आप लिख लीजिए 2, 2, 5, 7। इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं, 156 को इसी तरह से आपको बनाना, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आइए 2। ये एक्सरसाइज से बनाना नहीं है। ओल्ड का जो 1.2 है वही न्यू का 1.1 है, तो क्वेश्चन सेम ही चलेगा। आप केवल जो किताब है उसके हिसाब से एक्सरसाइज को लेकर चलेंगे। 2 का भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं 20 विधि से ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल रहता है। जैसे आपको दिया क्या है, यहाँ पे दिया है 26, इसको आप तोड़ लीजिए 2 से। इतने तोड़िएगा, या एक बार और तोड़िएगा तो मैक्सिमम आप 13 से इसको लगा सकते हैं, यही तोड़ सकते हैं। और एक और नंबर आपके पास है 96 नहीं है, शायद 91, इसको तोड़ लीजिए तो ये 7 से टूटेगा 13 को आप एक बार लगाएंगे तो इसको तोड़े तो आपको क्या मिला, 2, 13 और 1 मिला। इसको तोड़े तो क्या मिला, 7, 13 और 1 मिला, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है कि एचसीएफ हमको केवल पूछता है, एलसीएम पूछेगा तो अलग विषय पूछता नहीं, लेकिन एचसीएफ केवल पूछेगा। तो जो दोनों में आपको मिले वो एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पे 13 है, यहाँ भी 13 है, तो ये 13 हो गया एचसीएफ। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 भी हो गया हमारा एचसीएफ। इन दोनों को गुणा कर दिया, बस इतना ही परीक्षा पूछता है। वैसे इसमें एलसीएम भी होता है, लेकिन एलसीएम आपको नहीं निकालना है, वो पूछता जनरली नहीं, केवल एचसीएफ पूछता है। इसका एक दूसरा क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, और आपको जो हम ध्यान रखने के लिए बोले एक क्वेश्चन वो आप ध्यान रखेंगे, वो है आपका 510 एंड 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इसी तरह से आपको ऐसे निकालना है। अब आगे इसके क्वेश्चन 3 को हम देखते हैं। चलो 3 डिजिट है, अभी 2 डिजिट का आप देखिए, आप 3 डिजिट का देखिए। इसमें 3 डिजिट का एचसीएफ आपको निकालना है, तो वही काम करना है। 2 का कर रहे थे, यहाँ 3 का, पहले फ्रैक्शन कर देना है आपको सबको। चलिए सबसे पहले 12 को तोड़ दीजिए, 2 से तोड़िएगा 6, फिर 2 से तोड़िएगा 3। एक बार चाहे तो आप एक बार लगा सकते हैं, ये नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा। तो क्या आपको मिला, यहाँ पे आपको मिला है 2, 2, 3 और 1, है ना। उसके अलावा आपको फिर एक नंबर और यहाँ मिल रहा है 15। चलिए 15 को तोड़ लेते हैं। 15 को तोड़िएगा तो 3 से 5, और 5 को एक बार और तोड़िएगा तो आपको मिलता है क्या, 3, 5 और 1। एक और नंबर है 21, इसको तोड़ लीजिए। 3 से तोड़िएगा 7, और 7 से तोड़िएगा 1, तो क्या मिला 3, 7 एंड 1। इसमें आपको देखना है, आपको केवल एचसीएफ पूछता है जनरली, एलसीएम पूछता नहीं, इसलिए बता नहीं रहे। केवल एचसीएफ पूछता है, तो एचसीएफ में अभी बताया कि तीनों जगह वो मिलना चाहिए। इसका एक और तरीका वो भी हम आपको बता देंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ भी देखिए 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो ये 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हर जगह 1 है, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। अब देखिए 5 यहाँ है तो वहाँ नहीं, 7 वहाँ है, जिधर नहीं, तीनों जगह मिलना चाहिए, है ना।
तो 3 1 जा 3, ये हो गया आपका HCF। केवल HCF पूछा जाता है इसीलिए। यदि LCM पूछता तो इसके पावर करके फिर 3 डिजिट वाला बताया जाता है, लेकिन उसको भी बताएंगे, बोझिल नहीं करेंगे आपको। बस इतना ही, जो आपको पढ़ के केवल जो आता है बस उतना ही चर्चा, पढ़ने का पूरा एक्सरसाइज बहुत टाइम लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल आज हम आपको बता रहे हैं। जितना पूछेगा बस उतना ही बता रहे हैं, एक भी लाइन एक्स्ट्रा इसमें नहीं जोड़ रहे। एक क्वेश्चन और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपका है 8, 9 और 25, इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लिखे, या 2 या 3 जिसको लीजिए, 8, 9 एंड 25, ठीक है। इसका भी आप HCF क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसका HCF निकाल लीजिए उसी विधि से जिस तरह से ऊपर हम आपको बता चुके हैं। तो या तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, मोस्ट प्रीवियस। इसमें क्या है कि कुछ बातें आपको दे दी गई है। क्वेश्चन में आपके पास किताब होगा तो आप देख लेंगे, इसमें दिया हुआ रहता है, इसमें HCF दिया हुआ है, HCF आपको दिया हुआ है। HCF देखिए मेरे पास किताब है, HCF आपका दिया हुआ है 306, 657, उसका HCF दिया है 9, और ये जो अंदर में डिजिट होता है ये A होता है। पहला को A मान लीजिए, या बड़ा को भी आप A मान सकते हैं, यहाँ मानने का कोई मतलब नहीं, जिसको मानना मान सकते हैं। B मान लेते हैं दूसरे नंबर पर, और आपको HCF निकालना है। LCF दिया है, LCM निकालना है, तो LCM ऑफ आपको इसी 2 नंबरों का निकालना है, 306 एंड 657 इक्वल टू 1। अब क्या है, इसमें एक्चुअली हम लोग सूत्र लिखाए हुए हैं, आप भी पढ़े होंगे, जहाँ पर आपको सूत्र लिखाया गया होगा, ठीक है। तो LCM इक्वल टू सूत्र होता है, LCM इक्वल टू सूत्र होता है A क्रॉस B बाय HCF, ठीक है। इसमें देखिए A इक्वल टू आपका 306 हो जाएगा, B इक्वल टू 657 हो जाएगा, और HCF इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। 9 से एक बार में काट दीजिए, 9 3 27 हो गया, 4 गया 36, 9 चौका 36, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास 34 गुना 657 बचेगा। इन दोनों को गुना करिएगा तो 22, 33, 8, क्योंकि हम बहुत बार बनाए तो ये हम लोगों को मिल गया LCM इक्वल टू 22, 33, 8। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज का, जो हमारा नया किताब 1.1 का और पुराना में 1.2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम आपको सारा बता दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज, पुरानी किताब के हिसाब से 1.3 में, और नई किताब के हिसाब से 1.2 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन ऐसे कीजिए, √5 A का परिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये सब, वैसे तो बहुत लोग बहुत लंबा इसको बताते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इसको शॉर्ट मेथड से हम लोग समझ सकते हैं। आइए, जो दिया हुआ है परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, इसको हम लोग मान लेते हैं परिमेय संख्या, उल्टा मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना √5 एक अपरिमेय बोल रहा है तो हम इसको परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या दी है तो परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के बराबर होता है, ठीक है। परिमेय संख्या का फॉर्मेट ही होता है P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको P और Q के बारे में लिख देना है, PQ पूर्णांक एंड सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, और या तथा लिखिए यहाँ पे, तथा एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब बहुत लोगों को सअभाज्य नहीं समझ में आता है, सअभाज्य मतलब ऊपर नीचे वो कट करके अब नहीं कटने वाला संख्या, इस तरह से समझिए जैसे 2/5, ये सअभाज्य संख्या है, लेकिन इसी में आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 4/10, तो ये सअभाज्य नहीं है क्योंकि ये भी कट रहा है ना, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह के प्रश्नों में दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाता है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ आप वर्ग कीजिएगा तो इधर √5 पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और इधर P/Q पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देखिए स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल हो जाता है तो 5, और इधर बचेगा P/Q का स्क्वायर, या अलग अलग भी स्क्वायर आप इसको डाल सकते हैं ऐसे, यानी कि P पर भी स्क्वायर और Q पर भी स्क्वायर डाल सकते हैं। ये जो है ये पूर्णांक है, पूरा एक नंबर आ गया, और ये P/Q के रूप में है, मतलब ये भिन्न है, तो दोनों तरफ अलग अलग बातें हैं, जो कि असत्य है, ठीक है, जो कि असत्य है, या जो कि विरोधाभास है, असत्य नहीं, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अब देखिए विरोधाभास क्यों आ रहा है, क्योंकि शुरू में जो हम माने हैं वो गलत अवधारणा है, उसके कुछ लैंग्वेज होते हैं वो नीचे में आपको लिखना रहता है। देखिए ऐसा परिणाम इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि शुरू में हमने गलत अवधारणा को माना। है ना, तो जब शुरू में आप गलत माने, ये जो परिमेय आप माने हैं ये क्या है, गलत है, तो जब आपकी अवधारणा गलत हो जाती है तो प्रश्न की अवधारणा क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो आप इसको परिमेय मान रहे थे, ये अवधारणा गलत है, इसका मतलब प्रश्न की अवधारणा सही है। तो नीचे में आता करके हम इधर लिख देते हैं, देखिए अतः करके लिख दीजिएगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये नीचे में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ये सिंगल डिजिट वाला है, एक डबल डिजिट वाला हम लोग देख लेंगे, वो भी लगभग सेम इसी तरह से चलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसी पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला हम मिटा देते हैं आपको, ताकि आपको समझने में इस संख्या वाला है ना। और एक डबल डिजिट वाला क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, यदि ये सिंगल उठा लिया तो ठीक है, और नहीं उठाया तो फिर डबल डिजिट वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या है सो देखिए, हम यहाँ पे मिटा के समझा देते हैं। 3 + 2 √5, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है,
ठीक है, उसको भी यहीं देख लीजिए। तो देखिए ये भी अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे, यानी 3 + 2√5 को क्या मान लेंगे, अपरिमेय। और जब अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मान लिए, उल्टा मान लिए। और जब कोई भी परिमेय संख्या आप मानिएगा तो वो p/q के बराबर होगा, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है वो p/q के बराबर होगा। इसमें थोड़ा सा बीच का कैलकुलेशन बदलेगा, बाकी नीचे और लैंग्वेज वगैरह सेम। उधर क्या है, p/q +3 को कर दीजिएगा -3। अगला स्टेप में √5 वाला इधर रखिएगा, तो उधर क्या है, p/q -3, और ये 2 गुना में यहाँ बीच में इंटू है, तो इंटू वाला उधर जाएगा तो इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब √5 जो है अभी तुरंत आप सिद्ध किए थे, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब रूट जब किसी संख्या पर रहता है तो वो अपरिमेय होता है। इसका मतलब इधर आपका हो गया अपरिमेय संख्या। अब उधर देखिए, उधर जो है आपका, उधर रूट नहीं है, इसका मतलब वो हो गया परिमेय संख्या। तो ये भी तो विरोध है, एक तरफ आ रहा है अपरिमेय और एक तरफ आ रहा है परिमेय, जो कि विरोधाभास है। ऐसा परिणाम इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि शुरू में हमने गलत अवधारणा को माना, शुरू में ये गलत अवधारणा, और जब हम जो माने हैं वही गलत हो गया, तो जो प्रश्न है, जो प्रश्न कह रहा है वो सही है। इसका मतलब है कि जो हमारा दिया था, क्या दिया था यहाँ पे देखिए, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो फॉर्मेट सबका सेम रहता है, बीच में थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होता है। आराम से देखिएगा, धीरे धीरे 2 बार देखिएगा, बस इतना ही पढ़ना है, आपका पहला चैप्टर खत्म, पहला एक्सरसाइज सॉल्व। बस जो हम बताए हैं इससे बाहर पहला चैप्टर में नहीं आता है। इसमें खूब होगा तो नंबर बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन बस इतना ही रहेगा। पहला चैप्टर के लिए बस ये वीडियो देखिए, पहला चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जरूर इनको देखिएगा एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे तो हम बना के भी दिखा दिए हैं, और हमारा क्लास जो चलता है उसमें हमने बढ़िया से इसको पूरा डिस्कस किया है डीपली, तो आपको पहले से पता है। बाकी जो कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को देखिए, और जितना क्वेश्चन हमने आज बताया है बस उतना ही पढ़ के पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इसी तरह से और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए रहिए इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।